नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स में हूं आपके साथ डॉक्टर सिंह सोडा लेकर हाजिर हूं हमारी खास पेशकश हम तो बोलेंगे। आज हमारी खास पेशकश का मुद्दा है पेमेंट की ढुलमुल नीति का आखिर जिम्मेदार कौन। इस पूरे मुद्दे को लेकर आज हमारे साथ में भावर जी जहांगीर बीडी एजेंसी से, हमारे साथ में भावर लाल जी गांधी झूमरलाल एंड कंपनी से, हमारे साथ में विवेक जी एमपी फैब से। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम के अंदर। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी भावर जी, आपसे शुरुआत करते हैं। वर्तमान की जो पेमेंट की स्थिति है इसको लेकर आपकी क्या राय है जी। ऐसा डोंगरमल जी, अभी जो पेमेंट की स्थिति है ये अभी से नहीं है, पहले से चली आ रही है। और कुछ क्या है कि अभी अब लॉकडाउन के चलते लोगों का पेमेंट अटका हुआ है, रिटेल से पेमेंट नहीं आ रहा है तो पेमेंट लेट हो रहा है। बाकी वैसी कोई ज्यादा परिस्थिति खराब वाली बात नहीं है। और उसमें भी क्या है कि कई पहलू है जिससे भाई मार्केट के सब दुकानदार भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि भाई ये पेमेंट लेट क्यों हो रहा है। कई पोजीशन ये है कि हम माल समय पर नहीं भेजना, लिखाया हुआ माल नहीं भेजना, गलत माल भेजना, बिना ऑर्डर का माल भेज देना, व्यापारी को जरूरत से ज्यादा माल भेजना। तो उस पोजीशन में क्या है कि पेमेंट लेट होता ही होता है। अगर हम थोड़ा सा संभल के काम करें, व्यापारी को माल भेजे और समय समय पर व्यापारी को अपन पेमेंट के लिए बोलते रहे, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि पेमेंट लेट आवे, पेमेंट समय पे आता ही आता है। जी भावरलाल जी, क्या कहोगे, क्या राय है आपकी। राय तो जहांगीर जी से मिलती जुलती राय है और सही बात यही है कि थोड़ा प्रॉपरली काम हो जाए मार्केट से तो पेमेंट में ऐसे दिक्कत नहीं आती है। पर क्या होता है आजकल जो काम करते हैं, तो जैसे यंग ब्लड आए तो उनकी थोड़ी सी ज्यादा जोश में माल भी ज्यादा कम या कोई भी डिजाइन अपने हिसाब से भेज देते हैं, तो वो जैसे हम पहले एसटीएम वगैरह में काम करते थे, काफी उम्र में बड़े लोग अनुभवी थे, उनसे काम करते थे तो उनका माल भी परफेक्ट जाता था और उनके साथ काम माल आता भी, पेमेंट भी परफेक्टली आ जाता था। कारण बताऊं कि माल परफेक्ट जाता और वो नीति सिद्धांत से ही काम करते थे। और आजकल क्या है, एक सेल बेस बन गया कि सेल ज्यादा दे रहे, उसमें ग्राहक को माल ज्यादा भेज भी देते। अच्छा, और कभी कम भी भेजते, ऐसा नहीं है, दोनों और कहीं नहीं गलती हो जाती, कभी कम जला या प्रॉपर टाइम पर नहीं जाता, तो ये भी होता है। और फिर क्या है, ये अपनी डील देखते तो ग्राहक भी देखता है चलो वो ऐसे ही है तो अपने भी ऐसे ही बन जाए। ये थोड़ा दोनों ओर से कुछ न कुछ होता है तो सुधर सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये होता है। और यहाँ वाले आपस में अंडरस्टैंडिंग ऐसी बना दी आजकल व्यापार, एजेंट तो अपनी जगह पर सप्लायर और कस्टमर दोनों ने अंडरस्टैंडिंग ऐसे बना दी। जी जी विवेक जी, क्या कहोगे, क्या राय है आपकी। नमस्कार जी, मेरा कहना यह है, मेरे हिसाब से पेमेंट की स्थिति इतनी भी बुरी नहीं है जितनी अपने कल्पना कर रहे हैं, जितना अपने सोच रहे हैं। थोड़ा पेमेंट में डिस्टरबेंस आया है क्योंकि अगर मंडियां ही बंद है, माल होलसेलर अगर माल नहीं बेच रहा है, रिटेलर भी बंद है, होलसेलर के पास भी सारी दुकानें बंद है, तो पेमेंट अपने दुकान से तो कोई भरेगा नहीं, कहाँ से लाएगा पेमेंट। जब चैनल चल रहा होगा तभी जाके पेमेंट का फ्लो आएगा। प्लस सेकेंडली क्या हुआ, इस बार कोरोना का वेव 2 थोड़ा ज्यादा खतरनाक रहा, सबके घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आई, दुर्घटनाएं भी हुई। तो हर आदमी को क्या है भाई, अगर रिटेलर तक जाए या फिर एंड यूजर तक जाए, अपने हर कोई क्या है कुछ पैसा भी सेफ्टी करने की कोशिश कर रहे थे भाई, कोई भी अड़चन किसी भी वक्त आ सकती है। तो इसके कारण से पेमेंट का फ्लो एक बार के लिए थोड़े दिन के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहा। लेकिन अब वापस से भाई ऐसा है कि जैसे ही थोड़ी थोड़ी दुकानें नीचे खुल रही है, पेमेंट आ रहा है, लोग कर ही रहे हैं। होलसेलर तो समझिए जो उनके पास जैसे ही रिटेलर से पेमेंट आता है, होलसेलर यहाँ पे कर रहा है, और जो सही तरीके से माल जिन सप्लायरों का जा रहा है उनको पेमेंट भी बराबर आ रहा है। ऐसा कोई उतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं आ रही है। हाँ, सिचुएशन के कारण तो ठीक है, ये स्वाभाविक है कि आना है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम इसको। बाबर जी, आज से यदि अपने 10 साल पीछे चले जावे तो पहले क्या धारा धोरण हुआ करता था कपड़ा मार्केट का, 10 या 15 साल पुराने की बात करें। ऐसा डोंगर जी, अब 10-15 साल उससे भी पहले जाओ, पहले एक्चुअल में होता क्या था कि बिल बनते थे आड़त में। तो आड़ती आपने घर से पेमेंट करता था और उसमें एक सिस्टम था कि अगर आदमी 10 दिन या 15 दिन लेट करता था तो डिस्काउंट जोड़ के देना पड़ता था। तो ब्याज जोड़ के देने के चक्कर में व्यापारी सबसे पहले पेमेंट सूरत का निकालता था। मुंबई, अहमदाबाद, कलकत्ता, बाकी सबका पेमेंट बाद में होता था, सूरत का पेमेंट सबसे पहले होता था। और जब से धीरे धीरे एजेंसी सिस्टम चालू हुआ, व्यापारी के पास सीधे बिल जाने लगे। और उसमें भी क्या है, सूरत के दुकानदार भी है, अपनी मन मर्जी से माल भेजने लगे। ग्राहक लिखा था 10 डिजाइन है, भेज देते 12 डिजाइन है। अगला 100 साड़ी लिखा था, थोड़ी सी तेजी आती है तो 80 जाती है, मंदी आती है भाव टूटते हैं तो 120 जाती है।
कुछ माल ग्राहक का बिना लिखा हुआ भेजता है तो उसमें क्या ग्राहक माल वापस भी भेजता है। और अर्थ में क्या है, पता होता था कि इस व्यापारी की कितनी ताकत है, इसको हम कपड़ा उतार कितना दे सकते हैं जी। एजेंसी में पोजीशन ये हो गई है कि एक ही ग्राहक 4 जगह से माल ले जाता है, अगले की ताकत 10 लाख के माल की है, उसको 50 लाख का माल मिल जाता है। ऐसी परिस्थिति में माल भी लेट, भाई पेमेंट भी लेट होता है और माल भी जिया रहता है। जी मेन बात भावरलाल जी, मेन जो आड़त का जो सिस्टम है, आड़त और एजेंट के अंदर क्या क्या फर्क है? जैसे पुराने जो आज आप आड़त का काम करते हो और भावर जी एजेंट का काम करते हैं, तो इसमें फर्क क्या है? जी भावरलाल जी। हाँ भावरलाल जी बताइए। गांधी दोनों भावरलाल जी है ना। हाँ तो उसमें फर्क देखो, एजेंट के टाइप से करते हैं तो पेमेंट वहां से आता है, और आड़त में हम खुद दे देते थे और पेमेंट सब ऊपर हो जाता था। तो अब ये ऐसा है नहीं, उस समय तो हम सब हमारे हाथ में था पेमेंट करना, तो सब कुछ एकदम सीरीज के बराबर चलता था। लेकिन अब कुछ भी नहीं है, ग्राहक और कस्टमर और ये जो सप्लायर है ये आपस में ही मतलब समझ लो एक अलग अंडरस्टैंडिंग बना के बैठे। हम बोलते हैं पेमेंट जल्दी मंगा ले हुए, तो भी सप्लायर सपोर्ट नहीं करता हमको। अभी जब भी हम बोलते हैं पेमेंट जल्दी मंगाओ, सपोर्टर डरता है कि भाई साइड जल्दी पेमेंट मांग, हो सकता है माल रिटर्न भेज दे या पेमेंट या दूसरी बार हमसे मांग लीजिएगा। इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है अभी एक तरह की। और फिर इसमें क्या लोग से बढ़ जाते हैं, हालांकि बहुत बड़ी बातें नहीं है ये, ठीक है आपस में अंडरस्टैंडिंग बना के हो भी रहा है, लेकिन पहले और मूल यही फर्क हो रहा है। पेमेंट लेट की भी यही वजह है कुछ ऐसा। भावरलाल जी, जैसे पहले आड़तिया मार्केट में पेमेंट लेट होने के बाद में क्या ब्याज जोड़ के पेमेंट देता था? बिल्कुल, ब्याज पहले तो आड़तिया लेट देता ही नहीं था। सबसे पहले तो बहुत मतलब रेट, कई बार पार्टी का पेमेंट लेट आ जाता था या फिर कारण से 15 दिन का 1% बढ़ा देते थे, और पार्टी से ब्याज लेते थे। कभी जैसे 1 महीने का धारा है तो ठीक है 28 से 30 दिन या 35 दिन तक पेमेंट करते चल जाता था, उसके बाद में 1% बढ़ाना पड़ता था। तो इधर से भी हम इंटरेस्ट लेने की कोशिश करते थे कस्टमर से, और वो मिल भी जाता था। जी विवेक जी क्या कहेंगे किस प्रकार, क्योंकि अब पार्टियों से पेमेंट लेट आता है तो एजेंट से यहाँ के सप्लायर तकादा करते हैं, कोई भी जगह हो तकादा एजेंट से किया जाता है व्यापारी से पहले। तो आप लोग क्या चाहते हो कि पेमेंट का ये जो धारा धोरण है फिक्स नहीं होना चाहिए? तकादा तो देखिए एजेंट से ही करेंगे, माल एजेंट को देख करके दे रहे हैं, एजेंट व्यापारी को डील कर रहा है। यहाँ के सप्लायर तो भाई एजेंट ने जिस व्यापारी को माल लगाने के लिए बोला, एजेंट बढ़िया है तो बस व्यापारी को माल लगा देते हैं। तो एजेंट का नाम देख करके वो लोग एजेंट के ऊपर भरोसा करके माल दे रहे हैं, तो तकादा भी बेशक एजेंट से ही करेंगे, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इसके अलावा आप क्या जानना चाह रहे हैं? जी इसके अलावा आपने क्या सवाल पूछा? मैं ऐसा कह रहा हूँ कि व्यापारी क्या है, बाहर की मंडी के व्यापारी पेमेंट नहीं भेजते हैं तो तकादा आपसे करते हैं, तो क्या आप नहीं चाहते कि धारा धोरण फिक्स हो? धारा धोरण तो फिक्स देखिए है ही, होती भी है, लेकिन क्या होता है कई बार माल टाइम पे गया, कई बार नहीं जा पाता है टाइम पे, कई बार एक्स्ट्रा माल चला जाता है, तो ये सब चीजें होने के कारण क्या हो जाता है, सारे ये सब टर्म्स कंडीशन सब कोई काम नहीं करते हैं सर। जी फिर क्या होता है व्यापारी बोल, आपने जैसा बोला कि पेमेंट सिस्टम सही नहीं, यहाँ माल लेट भेजने से, या फिर पाली कपड़ा मंडी एक मंडी है कपड़ा की, बालोतरा एक मंडी है, अहमदाबाद है, मुंबई है, भीलवाड़ा है, कई ऐसी मंडियां हैं जहां एडवांस पेमेंट 30 दिन में पेमेंट, कहीं कैश में कारोबार होता है। तो भावर जी क्या सूरत में इस प्रकार का सिस्टम नहीं होना चाहिए? भावर जी जांगीर नहीं होना चाहिए, सूरत में पहले था भी, और आज भी कई ऐसे दुकानदार है जिनका पेमेंट 30 दिन में आता ही है। मगर वो सब चीजें अपने को फॉलो करने के लिए सबसे पहले अपना प्रोडक्शन सुधारना पड़ेगा। पहली बात तो अपने को क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, रीजनेबल रेट में कपड़ा भेजना पड़ेगा, और उसके बावजूद भी ग्राहक अपने को जो डिमांड है वही चीज उसको भेजनी पड़ेगी। गलत माल अपन नहीं भेजेंगे तो अपना क्या है पेमेंट लेट नहीं होगा। और व्यापारी जो हम समय देते हैं कि भाई आपका माल हम 7 दिन में भेजेंगे या 10 दिन में भेजेंगे, अगर सही समय पे माल भेजेंगे तो माल वापसी नहीं आएगा, पेमेंट ही आएगा, समय पे आएगा। मगर होता क्या है कि ग्राहक रेडी माल बता के 10 दिन में माल भेजता है, और 10 दिन का बता के उसके बाद में 20 दिन में 25 दिन में माल भेजता है। तो ग्राहक की सीजन पूरी होने के बाद में अगर माल पहुंचता है तो उसका
या तो जीआर आएगा, अगर अच्छा ग्राहक जीआर नहीं भेजेगा तो पेमेंट किसी न किसी वजह से लेट होगा ही होगा जी। और इसमें भी एक बड़ा कारण ये है कि आज अभी का आपको ताजा उदाहरण दूं कि अभी जैसे लॉकडाउन हुआ, कई जगह मान लो 1 अप्रैल से हो गया, कई जगह 7 अप्रैल से हुआ, कई जगह 15 अप्रैल से हुआ। और मजे की बात है कि आज भी लोग जो है भाई, राजस्थान में जैसे 16 अप्रैल को लॉकडाउन हुआ, उसके बाद में लोगों ने 27 तारीख तक माल भेजा। अभी राजस्थान खुला नहीं है, फिर भी लोगों की जैसे सूरत का मार्केट खुला है, नई तारीख की बिल्डिंग आने चालू होगी। जब अपने पास इतनी बढ़िया सुविधा है, अपन ग्राहक को फोन करके पूछ सकते हैं, एजेंट को फोन करके पूछ सकते हैं कि भाई आपका ये माल बाकी रह रहा है, मैं भेजूं या नहीं भेजूं। अपन गलत सलत माल भेज के फिर अपन व्यापारी पे थोपे हैं कि भाई हमारा माल जीआर आता है। अभी शादी ब्याह का सीजन था, शादी ब्याह का सीजन पूरा हो गया, जिस समय डायरेक्ट माल ज्यादा बिकता है, चाहे वो लहंगा हो, साड़ी हो, कुछ भी हो, वो लोगों ने अगर माल भेजा है, अब डायरेक्ट माल सीधा बिकेगा दीपावली पे। अगर वो ग्राहक उसको 6 महीने माल रखता है तो उसका पेमेंट लेट होता है, जीआर भेजता है तो वो यहाँ बदनाम होता है। और आजकल तो इतनी बढ़िया सिस्टम है भाई, आप एजेंट को फोन कर लो, ग्राहक को फोन कर लो, आपका ये माल लिखा है बाकी है, मैं भेजूं या नहीं भेजूं। और ग्राहक अपना माल अगर अपने को पता है खाते से 10 दिन में आना है तो अपन उसको 10 दिन बोले ना, हम आपका माल 10 दिन बाद भेज। बाबर जी ये तो कोविड के हिसाब से ये आज बिना कोविड ऐसा है डूंगरमल जी, लेकिन इतने सालों से जो चल रहा है उसका क्या? नहीं, सालों से चला, धीरे धीरे देखो सब कुछ नहीं है। अभी तो कोविड में मान लो तो ये जो हुआ ना, हमेशा क्या है कि समय पे माल नहीं भेजना, सही माल नहीं भेजना, जीआर आने का, पेमेंट लेट होने का ज्यादा बड़ा कारण वो है। और एक ग्राहक को अपन देख के माल देवे कि जिस ग्राहक की जितनी ताकत है। और कुछ समय पर एजेंट को अपन बोलते हैं, एजेंट बोले भाई पार्टी से आप बात कीजिए, कॉन्फ्रेंस कीजिए, तो सूरत के दुकानदार बात करने को तैयार नहीं होते हैं। और एक सबसे बड़ी बात है कि सूरत के व्यापार में इतना लचीलापन है कि किसी व्यापारी के पास अपना 90 दिन, 100 दिन या 120 दिन पहले का पेमेंट बकाया है, व्यापारी ने ऑर्डर दे दिया, उसको हम पेमेंट का नहीं करके उसको माल भेज देते हैं। व्यापारी अगर सूरत खरीदी के लिए आ गया, अपना पेमेंट बाकी है, हमें पता है, तो भी उस व्यापारी को अपन माल दे देते हैं। अगर एजेंट सोचता है कि इसका लोड ज्यादा हो गया, इसको माल नहीं दिलाएगा, पुराना पेमेंट बाकी है, या तो दुकानदार उसको दूसरे एजेंट के थ्रू भेज देगा या सीधा भेज देगा। तो व्यापारी की जब जरूरत पूरी हो जाती है तो वो पेमेंट लेट ही करेगा। व्यापारी को जो माल की जरूरत होगी तो अगला समय पे पेमेंट करेगा। उसको माल नहीं, उसको पता है कि मेरे को इस पार्टी का माल चाहिए, समय पे पेमेंट करूंगा तो ही मेरे पास माल आ पाएगा। अगर ये चीजें थोड़ी सी कुछ गलतियां अपनी तरफ से होती है, फिर व्यापारी उसका गलत फायदा उठाता है। पहले एक ब्याज का सिस्टम था, अब धीरे धीरे ब्याज का सिस्टम खत्म ही हो गया। थोड़ा सा गलत माल जाने पे दुकानदार सीधा बोलता भाई साहब कोई बात नहीं, आप तो माल रखो, आप बेच के भेज देना। अगर 10 में से 2 दुकानदारी भी ऐसा बोलता है तो व्यापारी सब दुकानदारों के लिए ऐसा सोचने लग जाता है। उसी की वजह से धीरे धीरे पेमेंट सही होता है, लेट होता है। अगर इस पेमेंट सिस्टम को सुधारने चाहे, अपन कुछ सुधरे तो धीरे धीरे पेमेंट सुधर सकता है और अपना पेमेंट पुरानी तरह से ही 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन तक पेमेंट आ सकता है, इससे एक दिन भी लेट नहीं होगा। मगर सिस्टम अपने को सुधारने पड़ेगी। जी बाबर जी, जैसे बाबर जी ने जिस प्रकार बताया कि भाई पेमेंट जैसे कई बार क्या होता है कि एजेंट आपसे माल नहीं, व्यापारी जो आपसे माल लेता है फिर क्या करता है, वो आप यदि माल नहीं तो दूसरे एजेंट से ले लेता है। तो क्या आप एजेंटों के अंदर संगठन की कमी है, क्या है कारण, क्या है विवेक जी? मेरा मानना ये है, माल नहीं दिया तो दूसरे बाबर जी के पास चले गए, बाबर जी ने दोनों नहीं दिया तो विवेक जी के पास आ जाएंगे। व्यापार के अंदर ज्यादा संगठन देखिए चल भी नहीं पाता है। व्यापार के अंदर भाई देखिए कहीं ना कहीं कंपटीशन भी रहता ही है। और जब सीजन चल रहा होता है ना, काम जब सबके पास होता है तो आदमी के पास ये टाइम नहीं है कि बैठ करके वो देखेगा कि भाई तुम्हारा किस एजेंट के पास कितना तुम्हारा बकाया है। भाई देख रहा है अच्छा व्यापारी है, अच्छा व्यापारी अगर जुड़ना चाह रहा है तो हर आदमी को लालसा होती है अच्छे व्यापारी से जुड़ने की। वो देखता है कि यही मौका है अच्छे व्यापारी से व्यापार में जुड़ने का। तो ज्यादा अगर वो संगठन और ये सब के चक्कर में रहेगा तो मालूम पड़ेगा कि व्यापारियों से भी हाथ धोएगा। और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी भी रहती है और कहीं ना कहीं ये रहता है कि मैं पीछे रह जाऊंगा काम में। भाई अच्छे व्यापारी से जुड़ने का मौका मिल रहा है तो कोई भी काम करेगा। वो तो इसके अंदर भाई ज्यादा संगठन करना भी व्यापार के अंदर चल नहीं पाता है। आदमी ये देखेगा कि भाई हमारा पेमेंट, हमारे सप्लायर का पेमेंट उसने कर दिया है, टाइम पे कर दिया है। हर आदमी अपना व्यापार देखिए अपने हिसाब से करेगा। संगठन में जाने के बाद क्या होता है मालूम पड़ेगा, समूह की तरीके से व्यापार हो रहा है, फिर सबका व्यापार एक जैसा ही होगा। तभी कंपटीशन जब तक नहीं होगा व्यापार में। विवेक जी बीच में रोकूंगा आपको कि जैसे कि आज बाबर जी का पेमेंट, बाबर जी की पार्टियों का पेमेंट बाकी है, वही व्यापारी आज आपके पास में आके व्यापार कर रहा है, तो फिर ऐसे किस्सों में क्या आप लोग व्यापार करते हो वैसे व्यापारियों के साथ?
हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि किसका पेमेंट कितना बाकी है, क्या है? व्यापारी से तो ये अगर अच्छा व्यापारी है, अच्छा व्यापारी से तो देखिए ना, सप्लायर पूछता है, सप्लायर भी नहीं पूछते हैं तो हम ज्यादा पूछ, तो ये क्यों पूछें ज्यादा? हम भी वो ये व्यापारियों से ज्यादा पूछ-पाछ नहीं कर सकते इसके अंदर। अपने को पता है व्यापारी 24 कैरेट है, A++ व्यापारी है, तो किसी का भी कुछ भी बाकी हो। आपको कैसे मालूम चल जाता है ये व्यापारी A ग्रेड? अरे भैया, जब मार्केट में बैठे हैं, मंडी में बैठे हैं, तो हर आदमी अच्छे काम की खुशबू तो हर जगह फैलती है ना, तो ये तो पता ही होता है अपने को भाई कि कौन सा व्यापारी किस ग्रेड का है, किस लेवल का है, रेफरेंस मिल जाता है। प्लस वही बात है कि खुशबू तो अच्छी फैलती है काम की। चलो बढ़िया, खुशबू अच्छी फैलनी चाहिए। भंवरलाल जी गांधी, अभी प्रेजेंट में भंवर जी किस प्रकार का आड़त के अंदर काम किस प्रकार का होता है, कैसे होता है, उसका धारा धोरण क्या है भंवर जी? भंवरलाल जी गांधी, आड़त में धारा धोरण तो यही है, सेम है। हाँ, किस प्रकार कितने दिनों में पेमेंट आता है, कैसे 2% है, किस प्रकार पेमेंट होता है, कैसे माल लिया जाता है, कैसा आड़त का सिस्टम? आड़त में, हाँ आड़त में ना, आड़त में तो वो आड़त में हमारी बिलिंग बनती है, हम पेमेंट करते हैं। इसमें प्रकार तो कुछ है ही नहीं, ग्राहक अब जैसे आता वैसे हम देते हैं। या तो आप कैश पेमेंट देते हो या फिर आप 30 दिन में, या धारा ऐसा कुछ? पहले तो यहाँ जो सूरत का जो धारा है ना वैसे ही दे देते, तो यहाँ 30 दिन तो डायरेक्ट पेमेंट होता है, वो तो अपने हिसाब से भेजता ग्राहक, डायरेक्ट बिलिंग जो होती है एजेंट। लेकिन हम हमारे हिसाब से देते हैं, जब होता दे देते हैं, मतलब टाइम पर ही दे देते हैं मतलब जी। इसमें ऐसे ही होता है, जो आड़त का तो कायदा है। पर अभी आड़त भी है ना तो बहुत कम कर दी, मतलब बहुत ही कम है, रेयर केस में करते हैं, क्योंकि ग्राहक को तो डायरेक्ट बिलिंग चाहिए, उसमें उनको सुविधाएं ज्यादा नहीं जी। हम कुछ सुविधा नहीं देंगे ना उनको, जितनी मार्केट वाले कुछ दे देते हैं। और मार्केट वाले खुद ही उनको है ना माल देते हैं और पेमेंट के बारे में वो बोलना ही नहीं चाहते। हम बोलते हैं व्यापारी तो यही कहते हैं, यहाँ के जो सप्लायर है ये तो यही कहते हैं साहब पेमेंट लेट हो रहा है, बाहर की मंडियों में पेमेंट आ नहीं रहा है, या पेमेंट लेट हो गया, या हमारा कोई धारा धोरण फिक्स नहीं है। कई संस्थाओं ने धारा धोरण के लिए किया, लेकिन वही बात ना कि संगठनता एक एकाग्रता नहीं है आप लोगों के अंदर, या एजेंट में नहीं है, या फिर व्यापारियों में नहीं है, या इसका फायदा मैं समझता हूँ बाहर के जो व्यापारी है वो ले रहे हैं। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, संगठन की तो जरूरत खाली पेमेंट बाहर किसी का रुके, तो उस कस्टमर को माल नहीं मिले, किसी भी एजेंट के थ्रू रुके उसको माल नहीं मिले, संगठन इतना काम करे तो बहुत है। बाकी धारा तो मार्केट दुकानदार हो वो अपने आप करते रहेंगे आपस में। जिसको महीने की उधार बेचना, महीने की उधार आज भी बेचते हैं लोग, और जो 2 महीनों की उधार वाले 2 महीनों की उधार में बेचते हैं, रिटर्न लेने वाले लेते हैं, नहीं लेने वाले नहीं लेते हैं, ये तो चलता है। पर खाली पेमेंट संगठन का तो कोई काम ही नहीं है, काम इतना ही है कि पेमेंट किसी का बाहर रह जाए तो उस कस्टमर को माल नहीं मिले, ये कॉमन प्रोग्राम संगठन का यही होना चाहिए। या कोई कस्टमर पैसा जैसे कार्ड बीट करके भेज दिया तो उसको माल नहीं मिले, बात एजेंट पे डालने से भी नहीं होगी, कुछ तो करना मार्केट वालों को पड़ेगा। तो भाई ये एजेंट को तो मालूम ही नहीं वो किसमें कितना पैसा बाकी है उसका, एजेंट क्या कर सकता है ऐसे में? बाबर जी बाकी है तो हमको थोड़ी मालूम है। और पार्टी तो अच्छी कहलाती है, वो अपनी साफ सुथरी दिखती है मार्केट में, वर्षों तक लोचा करने के वर्षों तक वो अच्छी दिखती है, बुरी दिखती नहीं। जी जी बाबर जी, क्या मार्केट में तो क्या मालूम है जी। बाबर जी जहांगीर, मैं आपसे कहूंगा कि बाहर की मंडियों में पेमेंट की साइकिल 3 से 4 बार घूमती है, सूरत में 1 या 2 बार घूमती है, क्या ये साइकिल बढ़नी नहीं चाहिए? नहीं साहब, देखो साहब, इस चीज में मैं आपसे सहमत नहीं हूँ कि हमारे किसी भी व्यापारी की ऐसा नहीं है साल में 2 बार घूमती है। हमारे तो 4 बार 5 बार, मतलब इतना ज्यादा हमारा पेमेंट लेट होता नहीं है। अब जिनका होता है किस परिस्थिति में होता है, और हमने शुरू से सिस्टम ऐसा बना था कि इतना ज्यादा लेट वाले व्यापारी से हम काम ही नहीं करते। तो दूसरे मार्केट में कैसे कर रहे हैं, और आदमी को सोच समझ के काम करना चाहिए। और एजेंसी में ये हम ये सोच के काम करते हैं कि अगर मार्केट का पेमेंट रुका तो हमें तकलीफ आएगी, तो हम ऐसे व्यापारी से काम ही नहीं करते, हमारी साइकिल बराबर घूमती है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आती है। मगर क्या है कि दुकानदार जैसी थोड़ी सी मंदी आती है नया वो सामने कस्टमर कौन है वो देखते हैं, नया एजेंट कौन है, बस दुकान में माल नहीं रुकना चाहिए, ग्राहक के पास माल पहुंचना चाहिए। वैसी परिस्थिति में अपना पेमेंट लेट भी होता है, पेमेंट रुकता भी है, उसमें कई तकलीफ आती है। अगर आदमी थोड़ा सा संभल के काम करे, व्यापारी की जांच पड़ताल करके, अगले से बातचीत करके पेमेंट की बात करें। आज अगर आपका पेमेंट ड्यू हो गया और लेट हो रहा है, व्यापारी आपके पास खरीदी दे रहा है, तो कम से कम उसको आप बोलिए कि भाई साहब हमारा पूरा पेमेंट ड्यू है, पहले आप उसको कीजिए,
मतलब हम आपका माल भेज रहे हैं, मगर लोग पेमेंट का उसको बोलते ही नहीं है। अच्छा, कई बार होता है एजेंट को दुकानदार फोन करता है, भाई साहब इस पार्टी का पेमेंट है, तो भैया लो ठीक है, मैं पार्टी से आपकी कॉन्फ्रेंस करा रहा हूँ, पेमेंट आप आ जाए, कॉन्फ्रेंस कर लीजिए। दुकानदार फोन करने बाद व्यापारी से बात करने को तैयार भी नहीं होता है। तो ऐसी पोजीशन में क्या वो पेमेंट लेट होता ही होता है। थोड़ा सा आदमी समझ के भी मेरी 30 दिन की धारा है, मेरी 60 दिन की धारा है, इससे 2-4 दिन आगे पीछे होगा तो मैं चला लूंगा, इससे ज्यादा लेट पेमेंट चला नहीं पाऊंगा। और उसके बाद में अगर व्यापारी का ऑर्डर आता है, सामने व्यापारी कैसा है, भाई ठीक है, व्यापारी की कोई परिस्थिति है, व्यापार में मंदी है या अगले घर में कोई कारण हो गया, तो वो चीज एक बार हो सकती है, 2 बार हो सकती है, हर बार वो नहीं हो सकती है। तो इस चीज में अपने को व्यापारी को करना पड़ेगा, अपने को अपनी दुकानदारी, अपना सिस्टम अपना सेट करना पड़ेगा, और इस हिसाब से सामने ग्राहक माल लेगा भी, कपड़ा बिकेगा भी, सब कुछ होगा, मगर पहले अपने को अपना खुद का घर सेट करना पड़ेगा। खुद का घर सेट करना पड़ेगा। जी, क्या संदेश देना चाहोगे बाबर जी, जहांगीर? पेमेंट की जो ढुलमुल नीति है उसको लेकर आप क्या संदेश देना चाहोगे बाबर जी, जहांगीर? भाई इसके लिए मेरा कहना यही है कि सबसे पहले अपन भाई अच्छे व्यापारी अच्छे एजेंटों से काम करें, अपना धारा धोरण फिक्स करें कि हमारी पेमेंट 30 दिन की है, 45 दिन की है, 60 दिन की है, इससे ऊपर पेमेंट हम चला नहीं पाएंगे। और उसके बाद में व्यापारी का ऑर्डर आता है तो भाई साहब आपका माल हम आपका भेजेंगे, आप हमारे पेमेंट के जो अपनी 60 दिन की बात है हमारा पेमेंट करवाइए। उस पोजीशन में व्यापारी पेमेंट करवाएगा ही। जी व्यापार जी बताइए बाबर जी, 2 मिनट बता दीजिए। मेरा कहना मतलब कि व्यापार सबको करना है, हर व्यापारी अच्छे व्यापारी सिस्टम से चलना चाहते हैं, मगर जहाँ अपना सिस्टम खराब कर लेते हैं, अगले व्यापारी ज्यादा डील देते हैं, तो व्यापारी पेमेंट लेट करेगा। व्यापारी का समय पे माल भेजिए, अगले की जरूरत के हिसाब से भेजिए, जो दिखावे वो भेजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है व्यापार में। जी बाबरलाल जी गांधी, क्या संदेश देना चाहोगे? मेरा तो यही बोलना है, जो जिसके ड्यू डेज फिक्स है कि भाई कोई 60 डेज में करता है, उसके ऊपर कोई भी हमारा कस्टमर लेट करता है, उसका माल ना भेजे, वो उनको ही ध्यान रखना है, हमको पूछने की जरूरत ही नहीं है। हम गलती से कोई कस्टमर किसी का ले जाए माल दिला हुआ है, लेकिन 60 डेज के ऊपर जा रहा है माल, उनका कायदा 60 डेज का या 45 डेज का, ड्यू के ऊपर जाता है तो दूसरी बार माल नहीं देवे, ये हम क्लियर करा देंगे। पेमेंट यदि माल नहीं दे तो दूसरे भाई देने के लिए तैयार बैठे हैं। हाँ तो देने दो, उसमें तो साइन करना ही पड़ेगा, जब नियम बनाने हैं तो उसमें क्या हो गया, ये तो साइन करना पड़ेगा, दूसरा देवे तीसरा देवे, देने दो भाई। आप हमारा काम है भाई, मैंने तो बार सबको बोला ही है, मगर हमारे कोई भी स्टेज के ऊपर जावे तो उसका माल आप रोक सकते हैं, आपके कायदे के ऊपर जावे तो आप रोक सकते हैं, हमको पूछने की जरूरत नहीं। लेकिन मार्केट में तो कोई तैयार ही नहीं इस चीज के लिए, वो तो माल बेचते हैं, वो बोले इसका लेट है, मगर इसको आगे से माल ना भेजे। हम भी बोल देते भाई इसका लेट है, हो जाता है किसी का लेट तो ना बोलते हैं, तो वो फिर भी उनको तो माल भेजेंगे वो। तो क्या व्यापारियों को क्या कहोगे, ऐसे जो किस्से रहते हैं उसमें व्यापारियों को क्या कहना चाहोगे आप? व्यापारी का मीनिंग मार्केट, ये सप्लायर या कस्टमर? जो सप्लायर है उनको, सप्लायर को यही बोलना है जो आपके कानून के मुताबिक ना चले उस कस्टमर को माल न दे। जी बस आपका महीने का धारा है तो महीने में ले, जो सूरत में है कुछ लोग तो 15 दिन से ऊपर वालों को माल भेजते ही नहीं है, चाहे कोई भी एजेंट हो, ऐसे लोग भी है। और एक पार्टी थी जो एडवांस में ही देती थी, काम तो उनका भी चलता था, काम हर तरह हो सकता। हिम्मत मार्केट वालों को रखनी है कि भाई मेरे को 60 डेज के ऊपर वालों से काम नहीं करना तो नहीं करना, उसमें एजेंट को बोलेगा ही नहीं। जी विवेक नहीं चाहिए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो विवेक जी क्या कहोगे, आप क्या कहना चाहोगे खासकर इस पेमेंट की ढुलमुल नीति के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? जैसा कि दोनों सज्जनों ने बोला, बिल्कुल सही बात यही है कि भाई एक तो व्यापारी के ऑर्डर का माल जाए, व्यापारी जो ऑर्डर कर रहा है, जितना ऑर्डर कर रहा है माल जाए। लेट अगर जाए तो व्यापारी से समझ करके जाए, पूछ करके जाए, भाई आपके ऑर्डर को 15 दिन 20 दिन हो चुका है, अब ये माल भेजने का समय है कि नहीं। कई बार क्या होता है, सीजन ही खत्म हो जाता है, तब माल यहाँ से जाता है, माल वहां पे जाकर के पड़ा रहता है 2 महीना 3 महीना। तो जब माल पड़ा रहेगा, माल पड़े तो कोई व्यापारी पेमेंट करेगा नहीं। व्यापारी शर्म में GR नहीं करना चाहता है तो, लेकिन पेमेंट माल रख के तो कोई देगा नहीं। तीसरा भाई, ये अगर आपको लग रहा है आपने सही समय पे माल भेजा है और वही माल भेजा है जो व्यापारी ने माल लिया है, तो जैसा कि भंवर जी ने कहा कि भाई उस व्यापारी को, सप्लायर को सोच समझ के माल, अगर उसके बाद भी अगर कोई व्यापारी पेमेंट लेट करता है तो सोच समझ के नेक्स्ट टाइम एक इंटीमेशन देना चाहिए कि भैया आपका पेमेंट लेट आया था पिछली बार, इस बार आप पेमेंट आपको टाइम पे करना होगा। तो एक इंटीमेशन चला जाए, उसके बाद माल जाए तो बेटर रहता है। और हम कोशिश हमारी यही रहती है कि इंटीमेशन हम करें व्यापारी को, और एक इंटीमेशन के बाद भी अगर लेट करता है तो व्यापारी से फिर काम करने में तकलीफ आती है। तो उस तरीके से सेटअप थोड़ा ये देखना पड़े कि भाई सही समय पे सही माल जाए व्यापारी को,
और उसका फॉलोअप भी सही रहे पेमेंट का। व्यापारियों को एक तगादा भी होना चाहिए, यहाँ से फॉलोअप भी होना चाहिए पेमेंट के लिए सही समय के बाद कि भाई आपका टाइम हो चुका है, ड्यू डेट हो चुका है। तो ये सब चीजें अगर सही तरीके से चले तो पेमेंट में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस मुद्दे अगली बार आप सभी जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।